आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पैरेलल वेक्टर्स का कंसेप्ट और इसके साथ कोशिश करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने की। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और उसके हम लोग कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस जो है वो भी लिख लेंगे। ये जो मैथमेटिकल रिलेशंस हम लोग डिराइव करेंगे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे फर्दर इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स हम लोग ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं जिन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। हम लोग कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, ये पैरेलल है। सपोज ये वेक्टर u है और ये वेक्टर v है। एग्जाम्पल इसकी इस तरह से है कि देखें, अगर आप लोगों ने ट्रेन का ट्रैक देखे तो उसकी जो पटरी की जो दोनों साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। रोड है तो रोड की दोनों साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये एग्जांपल्स तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी फिट एग्जांपल्स हैं पैरेलल को समझने के लिए। लेकिन इस एग्जांपल के दौरान ना बच्चे के ज़हन में एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती होती है, और वो कन्फ्यूजन ये होती है कि शायद जो पैरेलल होती है उनकी लेंथ्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, क्योंकि पटरी की दोनों साइड्स तो इक्वल होती हैं। तो बेटा ये बात एक आपने स्टूडेंट ज़हन में रखनी है कि जो पैरेलल होते हैं उनके लिए डायरेक्शन का सेम होना ज़रूरी होता है, मैग्नीट्यूड का सेम होना ज़रूरी नहीं होता। पैरेलल वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन का सेम होना ज़रूरी होता है, मैग्नीट्यूड का या लेंथ का सेम होना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो टोटली क्या आ जाए, अपोजिट आ जाए। लेट्स सपोज ये अगर मेरे पास u है और इस साइड पे मेरा क्या आ जाए जी, वेक्टर v आ जाए, तो ये भी क्या है, ये भी इसके पैरेलल ही है, या इसके लिए एक समटाइम एंटी पैरेलल का वर्ड भी यूज किया जाता है कि जिसकी डायरेक्शन क्या आ जाए, टोटली अपोजिट आ जाए। आपने पैरेलल वेक्टर्स के बारे में जो चीजें ज़हन में रखनी है वो क्या क्या है, जो की पॉइंट्स हैं। देखिए जी, अगर वेक्टर u है मेरे पास तो वेक्टर u क्या होगा, एक वेक्टर u की होगी मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा, वेक्टर u का यूनिट वेक्टर। इसी तरह से एक वेक्टर v है तो एक क्या आएगी, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या आएगा, वेक्टर v का यूनिट वेक्टर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे से एक बात जो समझने वाली है वो ये है, आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, इसके लिए हम लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। एक वर्ड होता है जी मैग्नीट्यूड, इसी को आप लोग लेंथ भी बोलते हैं और इसी को आप लोग नॉर्म भी बोलते हैं। यानी कि ये अगर मैं इन दोनों को ब्लू से सर्कल कर दूं तो इसका मीनिंग बेसिकली ये होता है मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर्म। अच्छा, दूसरा जो आगे ये लगा हुआ है यू कैप एंड वी कैप जो है, इनको हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये बेसिकली क्या है जी, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। अब यहाँ से क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई ये जो यूनिट वेक्टर है ये तो जी लेंथ है, लेंथ तो हमें पता आ गया जी, किसी भी चीज़ की लेंथ या मैग्नीट्यूड। तो ये साथ में यूनिट वेक्टर क्या करता है यहाँ पे। तो आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि वेक्टर के बारे में कि यूनिट वेक्टर क्या कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन को बताते हैं। यूनिट वेक्टर क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को बताता है। मतलब ये है कि ये जो है ये क्या, मेरी मैग्नीट्यूड, और ये जो साथ में यूनिट वेक्टर्स होते हैं इनकी मैंने नीचे थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो है वो रेड से लिखी है, इसलिए मैंने इनको रेड सर्कल कर दिया कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कोई भी वेक्टर फाइंड करना है तो आपको उस वेक्टर के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। कौन सी दो चीज़ें हमें चाहिए जी, एक तो हमें चाहिए जी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर की लेंथ। बुक वाले ने आपके दो वर्ड यूज किए हुए हैं, एक उसने वर्ड यूज किया होता है मैग्नीट्यूड का और एक उसने वर्ड यूज किया होता है लेंथ का क्वेश्चंस के अंदर। जो दूसरी चीज है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए किसी भी जगह पे डायरेक्शन वो लिखता तो नहीं है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो यूनिट वेक्टर है
यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना। अब यही जो बातें मैंने आपके साथ की है पैरेलल वेक्टर्स के बारे में, पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन पे वापस आता हूँ। दो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जी। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जनाबे वाला जो आपके पास पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, उनकी मैग्नीट्यूड जो होती है या लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती। जो भी दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड या उनकी लेंथ जो है वो सेम नहीं होती। अब अगर इसी बात को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैथमेटिकली इस बात का यही मतलब नहीं बनेगा कि u और v की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं होती, क्योंकि ये आपको बताया है कि वेक्टर u किसके इक्वल है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और आगे उसका यूनिट वेक्टर। तो अब इस डेफिनेशन को जो बात हम लोग जुबानी कर रहे हैं, इस डेफिनेशन को अब मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि जी इनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होती, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि u और v की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है। अब अगली चीज़ क्या है जी, अगली चीज़ हमने ये लिखी है कि जी इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अब सेम डायरेक्शन को मैथमेटिकली किस तरह से लिखा जाएगा, आपको क्या बताया कि ये जो चीज़ है जिसके आप बार्स लगाए होते हैं, मॉड आपने लगाया होता है, ये तो आपकी होती है मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं जी, आपकी डायरेक्शन। तो जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो उस केस में इनके यूनिट वेक्टर्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि जब आपके पास इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाए, ऑपोजिट। जब इनकी डायरेक्शन क्या आ जाती है, ऑपोजिट है, तो फिर भी इनको क्या कहते हैं कि ये पैरेलल है। तो उस केस में क्या होगा कि इन दोनों के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, माइनस साइन के साथ एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ये नेगेटिव साइन आप v के साथ लगा लें या ये नेगेटिव साइन आप u के साथ लगा लें, तो इन दोनों बातों का मतलब सेम है। देखिए ये जो दो लाइंस आपको पॉइंट्स लिख के दिए हैं, क्वेश्चन में आपके ये यूज होने हैं। ऊपर आपको क्या समझाइए सारी उसकी डेफिनेशन, हमने उस डेफिनेशन को क्या किया है, मैथमेटिकली लिखा है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि जी ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन सेम है और आपकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो गई है तो फिर तो वो आपके वेक्टर ही सेम बन गए ना, फिर तो इक्वल वेक्टर्स आ गए। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि जिनकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकती है। हमने ये बात की कि ये जो u का बार्स लगे होते हैं v के, ये मैग्नीट्यूड होती है, तो लिहाजा ये इक्वल नहीं होगी। आगे ये यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन बताता है, तो लिहाजा यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इन केस अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर एक के साथ क्या लग जाएगा, हमारा माइनस लग जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है वो इस तरह से है कि वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर मेरा वेक्टर u इक्वल है x1i y1j z1k के, और जो मेरे पास वेक्टर v है सपोज, वो किसके इक्वल है जी, x2i प्लस y2j प्लस z2k के इक्वल है। ठीक हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि इनकी को रेशियोज जो आती है ना, को रेशियोज विल बी सेम। जो इसकी तीसरी चीज है वो क्या है कि जब भी दो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होते हैं तो उनकी को रेशियोज क्या होती हैं, सेम होती हैं। को रेशियो सेम होने का मीनिंग ये है कि भाई अगर आप x1 को x2 पे डिवाइड करें, यानी कि जो आपके i के कोफिशिएंट्स है, j वाले कोफिशिएंट्स को j वाले कोफिशिएंट्स पे डिवाइड करें, और k वाले कोफिशिएंट्स को k वाले कोफिशिएंट्स पे अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो इनका आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक दूसरे के इक्वल आएगा। अब इस कंसेप्ट की बेस पे आप लोगों का कितना काम होता है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के बाद 9 है और 9 के बाद 10 है। अब ये जो आपके तीन सवाल हैं ये तीनों के तीनों पैरेलल वेक्टर्स के कंसेप्ट से लिंक्ड हैं। तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो इसमें जो है
मैंने ये जानबूझ के पेज चेंज नहीं किया ताकि ये साइड पे आपको ये पैरेलल वेक्टर्स जो है वो लिखे हुए नज़र आते रहे और आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जनाबे वाला पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के अंदर लिखा हुआ है जी फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 इज पैरेलल टू अ वेक्टर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये साइड पे मैंने आप जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है ना, मैंने कर लिए जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो मेरा क्या है, यू है। अब उसने मुझे क्या गिवन किया है, वो कहता है कि इस आपके जो रिक्वायर्ड वेक्टर जो है ना, इसकी मैग्नीट्यूड 4 है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड 4 है तो देखिए आपको वेक्टर बनाने के लिए ना अब इसकी चाहिए होगी डायरेक्शन, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर। वेक्टर में दो ही चीजें होती हैं, एक उसकी क्या होती है मैग्नीट्यूड और एक क्या होती है उसकी डायरेक्शन, जो कि क्या होता है उसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड उसने हमें खुद ही दे दी है, मैग्नीट्यूड 4 है और हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। दूसरा एक वेक्टर मुझे v उसने दिया हुआ है और वेक्टर v क्या है मेरे पास, वेक्टर v है जी 2i माइनस 3j प्लस 6k आ गया मेरे पास। अब देखिए मैं क्या करूंगा, वेक्टर v की डायरेक्शन निकालूंगा। जो वेक्टर v की डायरेक्शन होगी वही वेक्टर u की डायरेक्शन आएगी हमारे पास। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 49 और v की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या निकल आएगी 7। अब वेक्टर v का जो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर v का यूनिट वेक्टर क्या आएगा जी, एक वेक्टर v आएगा डिवाइडेड बाय वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर v मेरे पास क्या आ गया जी, इसका यानी कि यूनिट वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब देखिए बेटे, जो मेरा वेक्टर u है और v है ये दोनों क्या थे, बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल थे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हिंट लिख लेते हैं कि जी क्योंकि मेरा वेक्टर u और v क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आपको बताया कि ये जो आपकी कंडीशंस हैं, ये जो 3 पॉइंट्स आपको लिख के दी है ये बड़े जरूरी हैं। अब ये पैरेलल है, मैग्नीट्यूड्स तो हमें चाहिए नहीं, मैग्नीट्यूड तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इधर से क्या रिजल्ट बनता है कि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उन दोनों के यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स ये कोई आपका वेक्टर u का जो यूनिट वेक्टर आएगा और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर v के यूनिट वेक्टर के। अब देखिए तो जो वेक्टर u मेरा बनना था वो क्या होना था कि मैग्नीट्यूड लगनी थी u की, आगे यूनिट वेक्टर लगना था u का, लेकिन अब यूनिट वेक्टर किसका लग जाएगा, v का यूनिट वेक्टर लगेगा, u का यूनिट वेक्टर नहीं लगेगा। अब इसमें आप जो है वो सारी वैल्यूज पुट कर दें। u की मैग्नीट्यूड क्या है 4 और आपके पास v का यूनिट वेक्टर क्या है 2i माइनस 3j प्लस 6k ओवर 7। इसे आप लोग जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर के सेकंड 7 के सेकंड पार्ट में भी हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है ना उससे मैं नाम दे देता हूं u का ही। अब इसमें क्या गिवन है, वो कहते हैं जी u की मैग्नीट्यूड क्या है 2 है। अब इसमें उसने u की मैग्नीट्यूड क्या दे दी है, मुझे 2 दे दी है। इससे पहले जो मैंने किया है उसमें u की मैग्नीट्यूड 4 थी। इसी तरह से ये वेक्टर क्या है, एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है और वो उस वेक्टर को मैंने v का नाम दे दिया, वो क्या जी i प्लस j प्लस k आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ से सबसे पहले इस वेक्टर v का मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। वो क्या आ जाएगी जी, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वेक्टर v की मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 1, तो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड क्या आ गई मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गई। अब देखिए जी वेक्टर v का जो यूनिट वेक्टर है वो किसके इक्वल आएगा जी, वेक्टर का किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है जी, कि जी उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे
डिवाइड कर दें। तो वेक्टर v को क्या कर देंगे, उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा i प्लस जे प्लस के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ये मेरे पास क्या निकला है जी, वेक्टर v। अब देखिए फिर वही लॉजिक, वही पुरानी रीजन है। क्या रीजन है कि जी हमारा u और v क्या एक दूसरे के पैरेलल है, लिहाजा u और v के यूनिट वेक्टर्स क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अब यहाँ से वेक्टर u क्या आएगा, वेक्टर u की मैग्नीट्यूड लगेगी, लेकिन यूनिट वेक्टर आगे किसका लगेगा, v का। यूनिट वेक्टर आगे किसका लग जाएगा, v का। v का क्यों लगेगा, क्योंकि u और v दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, फिर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, u की मैग्नीट्यूड 2i प्लस जे प्लस के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया।